चिड़िया एक खरबूजा लाई थी जो के काटती है, तो वो तो गला सड़ा हुआ था। उसकी बेटी रो रही थी, मम्मा मम्मा ये सड़ा हुआ क्यों है, आप अच्छा क्यों नहीं लेके आई। मीनू चिड़िया कहती है, अरे बिटिया मुझे क्या पता था कि अंदर से ये सड़ा हुआ निकलेगा। अच्छा चुप कर जा और ले आऊंगी ताज़ा ताज़ा। मम्मा चिड़िया ये डस्टबिन के अंदर फेंक देती है जहाँ पे सारे कचरे डाला करते थे। मम्मा चिड़िया चली जाती है। गोरी कभी उड़ते उड़ते आती है, उस गले सड़े खरबूजे को देख के गोरी कभी इस सड़े हुए खरबूजे को खा लेती है, क्योंकि वो कचरे से ही खाती थी, अपनी खुद की मेहनत बिल्कुल नहीं करती। जो भी कचरे में मिलता वो खा लेती थी, क्योंकि वो कालू कौवे की पत्नी थी जो कि बहुत आलसी थी। ऐसे ही फिर गोरी कभी अपने बच्चे के लिए वो सड़ा हुआ बाकी का लेके चली जाती है कुकू बेटे के लिए। ऐसे ही कुकू बेटे को जाके देती है, कुकू बेटा बेटा खा लो, मुझे यही मिला था, थोड़ा सा मैंने खाया और आपके लिए लेके आई। ऐसे ही फिर गोरी कभी अपने बेटे को भी वो सड़ा हुआ कीड़ों से भरा हुआ खरबूजा खिलाती है। जग्गू भी वो खरबूजा खा लेता है। कालू कौवा गर्मी से डरता है और सारा दिन ही गुफा में पड़ा रहता है। अगले दिन फिर सुबह सुबह हो जाती है, फिर गोरी कभी वो कीड़ों वाला खाती है तो उसके पेट में कीड़े उबल रहे होते हैं। अरे कालू कालू मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ। जग्गू भी रो रहा होता है क्योंकि इसके पेट में कीड़े निकल रहे थे। गोरी अगर कचरे से ना उठा के खाती, देखो मैं भी ठंडी गुफा में सोया रहता हूँ, आप जाके और जगह से ले आती। अगले दिन भी सुबह सुबह हो जाती है क्योंकि गोरी तो मर गई थी, फिर जग्गू भूखा था। ऐसे ही फिर कालू कौवा गुफा से नहीं निकलता और जग्गू खाने की तलाश में चला जाता है। इसको नहीं पता था कि कहाँ से खाना मिलता है, वो भी अपनी माँ की तरह कचरे में आ जाता है। जाके कचरे में से वो सड़ी हुई चीज़ें और कीड़े वाली चीज़ें खा लेता है। कभी वहाँ से चूंच मारता है, कचरे में चूंचे मार रहा था क्योंकि इसको यहीं पे ही खाना नजर आता है, क्योंकि इसने भी से खाता है। गुड़िया नदी से अच्छा पानी पीती है, वो अच्छी बच्ची होती है जो मम्मा कहती है। जग्गू भी आ जाता है, जग्गू पानी पीता है और पेट में वो कचरे वाला जरासीम उगल रहे थे और जग्गू के पेट में दर्द हो जाता है, वो चीखने चिल्लाने पड़ जाता है। गुड़िया देख रही थी, हाय बचाओ बचाओ। गुड़िया जग्गू कौवे को लेटता हुआ देख रही थी और कट्टियां खा रहा था, इसके पेट में भी कीड़े उबल रहे थे और गुड़िया भी भागी जाती है कालू अंकल को बुलाने के लिए। वो गुफा के पास जाती है, कालू अंकल चलो चलो, जग्गू को कुछ हो गया है, वो नदी पे पड़ा हुआ है, चलो मैं आपको बुलाने आई थी, मैं भी नदी पे पानी पी रही थी। ऐसे ही गुड़िया जग्गू कौवे की सारी बात बताती है। कालू चला जाता है जग्गू के पीछे, अंकल जल्दी आओ जग्गू मर रहा है, चलो बेटा चलो मैं पीछे आ रहा हूँ। ऐसे ही दोनों आ जाते हैं तो जग्गू तड़प रहा होता है, अरे जग्गू तेरी माँ तो चली गई, अब तू भी मर रहा है। मैं अगर सोया न रहता, कुछ न कुछ आप लोगों को दाना ढूंढ के देता, सुबह के टाइम मुझे गर्मी ही लगती है तो मैं अंदर पड़ा रहता हूँ, पापा मुझे बचाओ। लेकिन कालू कौवा कैसे बचाता अपने बेटे को, गुड़िया भी देख रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी, एक घर में मामा चिड़िया और गुड़िया रहती थी जो कि मामा चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था। अरे गुड़िया बेटा अपने अंडे भाई के ध्यान रखना, मैं ऐसा करती हूँ, जो मैंने चावलों की फसल उगाई है वो दे के आती हूँ, आपके लिए चावल के दाने भी लेके आऊंगी, घर से कहीं नहीं जाना, आपको पता है ना अंडे भाई का ख्याल रखना है। गुड़िया मामा की बात समझ जाती है। मामा चिड़िया
चिड़िया अपनी गुड़िया को बता के उड़ते उड़ते चली जाती है। वो अपने चावलों की फसल में जाती है। हाय रे, मेरी चावलों की फसल अच्छी हो रही है, ऐसा करती हूँ, इसकी साफ सफाई करती हूँ और बाद में गुड़िया के लिए अच्छा अच्छा दाना इधर से निकाल के ले जाऊंगी। ऐसे ही मम्मा चिड़िया वो काम करना शुरू कर देती है। मम्मा चिड़िया बहुत देर तक चावलों की सफाई करती है, इसमें से घास फूस निकालती है। मम्मा चिड़िया बहुत मेहनत करती है। इधर जग्गू की माँ भी एक अंडा दिया था जो कि गौरी कवि थी। गौरी कवि कहती है, जग्गू बेटा मैं ऐसा करती हूँ कि नदी से पानी पी के आती हूँ, आप अंडे भाई का ख्याल रखना है, आप कहीं नहीं जाना है। मैं कह रही हूँ खेलने बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं आप यूंगी फिर आप चले जाना। इधर गुड़िया काफी देर से बैठी हुई थी। हाय रे, मैं ऐसा करती हूँ जग्गू के साथ खेल के आती हूँ, जब तक मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा जोर से बंद करके चली जाऊंगी। ऐसे ही गुड़िया ये सोच रही थी और चली जाती है जग्गू के घर। हे जग्गू जग्गू आओ बॉल से खेलती हैं। जग्गू हम बॉल से खेलेंगे तो मजा आएगा। जग्गू कहता है नहीं मम्मा ने रोका है। गुड़िया अच्छा इधर ही खेलते हैं। ऐसे ही जग्गू और गुड़िया दोनों ही फुटबॉल से खेलना शुरू कर देते हैं। जग्गू जोर जोर से फेंकता है और चूंच अंडे को लगा देता है और बॉल भी जोर से जाके लगती है। 3-4 बार अंडा टूट जाता है। जग्गू ये तूने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा, मैं मम्मा को बताऊंगा कि गुड़िया ने तोड़ा है ये अंडा। गुड़िया ना तू आती ना हमारा अंडा टूटता। गुड़िया वहां से चली जाती है जो कि गुड़िया ने अंडा नहीं तोड़ा हुआ था। जग्गू इस पे इल्जाम लगाता है। फिर गुड़िया भागी भागी जाती है। गौरी कवि भी नदी से पानी पी के आ जाती है। है मैं जल्दी से जाऊं कहीं जग्गू भी बोर हो न जाए। जग्गू ये आपने क्या किया, अंडा क्यों तोड़ा है तूने? जग्गू बेटा बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जग्गू कहता है मम्मा ये गुड़िया ने तोड़ा है अंडा, मैं इधर बैठा हुआ था तो गुड़िया बोल लेके आई। चलो चलो मैं इस गुड़िया की बेटी को बताती हूँ जो कि मीनू चिड़िया के घर इधर बैठी होती है, उदास रो रही होती है। अरे गुड़िया बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? आपने अंडे भाई को छोड़ के तो नहीं गई थी? लेकिन गुड़िया मम्मा को कुछ भी नहीं बताती। मम्मा चिड़िया पूछती ही रह जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इधर से गौरी कवि आती है और गुड़िया को आके थप्पड़ लगाना शुरू कर देती है। मम्मा चिड़िया तो पूछ रही थी, अरे मीनू तेरी बच्ची ने मेरा अंडा तोड़ के आई है, मेरे अंडे से बच्चा निकलने वाला था, आप अपनी बेटी को नहीं समझाती क्या? देखो देखो मैं आज तेरा अंडा कैसे तोड़ के जाती हूँ। मम्मा चिड़िया चुप होती है लेकिन गौरी कवि बड़े ही गुस्से में होती है तो उसका अंडा फोड़ देती है। गुड़िया चुप रहती है और गौरी कवि धमका के चली जाती है। जैसी करनी वैसी ही भरनी, मेरा अंडा तोड़ा है तो मैं भी आपका अंडा तोड़ के जा रही हूँ। ऐसे ही गुड़िया कहती है मम्मा मैंने नहीं तोड़ा था, वो जग्गू ने तोड़ा था, मैं फुटबॉल लेके गई थी और फुटबॉल जग्गू ने मारी थी, उसके अंडे को मैंने नहीं तोड़ा था। अच्छा गुड़िया बेटी मुझे पहले बता देती। जग्गू भी नदी पे बैठा हुआ था जो कि पानी पी रहा था। है मेरी गुड़िया दोस्त का मैंने ऐसे ही इल्जाम लगा लिया है, मैं जाके माफी मांगता हूँ। गुड़िया मैं आपकी मम्मा से माफी मांगूंगा। गुड़िया मुझे आपकी मम्मा माफ करेगी क्या? गुड़िया जग्गू से कहती है चलो मेरे साथ। गुड़िया जग्गू को ले आती है और जग्गू कहता है आंटी वो अंडा मम्मा मेरे का मुंह से टूटा था, लेकिन मम्मा मेरी बड़े ही गुस्से में थी इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे मारती।
अच्छा कुकू बेटा, आप ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है आंटी। मैं अगर मम्मा को बताता मुझे बहुत मार पड़ती। बेटा आइंदा के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मेरा अंडा भी चला गया आप दोनों के झूठ बोलने से। बेटा आप लोग आइंदा के बाद ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। मीनू चिड़िया फिर दोनों बच्चों को माफ कर देती है। बच्चों हमें इस कहानी में सीख क्या मिलती है कि हमें किसी का झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी बोले सच बोले, नुकसान तो दोनों का हो गया।